वेलकम टू माय चैनल नॉलेज विद अमन। आज हम देखेंगे कि आइडियल गैस इक्वेशंस क्या है एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए जो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशंस क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयस लॉ एंड चार्ल्स लॉ टू गिव द इक्वेशंस ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, तो देखते हैं। हाँ, हाँ, ये कुछ चीज़ हम पढ़ेंगे पहले। ठीक है, लिखा हुआ है ये क्या हमारे पास एक स्पेशल टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर है जिसका नाम हमारे पास क्या है, लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर्स, जो शो करता है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की रीडिंग्स को अदर देन फिक्स पॉइंट। ठीक है, हमारे पास ये एक्सपेंशन है किसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स का। लेकिन जो हमारे पास थर्मोमीटर्स है वो क्या देता है, गैस के लिए यूनिक वैल्यू देता है रिगार्डलेस विच गैस इज यूज। ठीक है, इसमें मैं बात करता हूँ यदि हमारे पास लो डेंसिटीज होती है तो लेकिन गैस की जो एक्सहिबिटेड बिहेवियर्स होता है वो हमारे पास क्या होता है, सेम होता है एक्सपेंशंस के लिए। इसकी हमारे पास थ्री करेक्टर्स हैं जो इसको डिस्क्राइब करते हैं। पहला हमारे पास प्रेशर्स, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर्स। जो हमारे पास पहला रिलेशंस है गैस के लिए वो क्या हमारे पास बॉयल बॉयल लॉज है हमारे पास। ठीक है ना, ये क्या बताता है वाला लॉ, इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि भाई जो पी है वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमारे पास वॉल्यूम के है। ठीक है ना, इसके इस लॉ के प्रोपोर्शनल है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ सिंपली पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट में लिख सकता हूँ। ठीक है ना, उसके बाद एक चीज़ इसको थोड़ा सा मैं रब करता हूँ। ठीक है, तो बच्चों सेकंड चीज़ जो हमारे पास इसका कम्युनिकेशन हमारे पास चार्ल्स लो का। चार्ल्स लो क्या बताता है, ये बताता है कि जो हमारे पास वॉल्यूम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, टेम्परेचर्स के। ठीक है, किसके लिए, कांस्टेंट प्रेशर के लिए, V डिवाइड बाय टी। ये ये क्या हमारे पास ये कांस्टेंट है। ठीक है ना, इन दोनों को जब मैं कंबाइन करूंगा तो मुझे क्या मिलती है, मुझे मिलती है आपके पास आइडियल गैस मिलता है। क्या मिलती है, यहाँ से मैं मुझे इक्वेशन मिलती है आइडियल गैस की। ठीक है ना, तो मैं उसको लिख सकता हूँ पी वी डिवाइड बाय टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट किसके लिए, फॉर आ गिवन क्वांटिटी ऑफ गैस के लिए। दिस रिलेशन इज नोन एज आइडियल गैस लो। देखिए इस इक्वेशन को बोलता हूँ हमारे पास ये रिलेशन क्या रहता है, आइडियल गैस लो। इसको हम और जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, वो क्या लिख सकते हैं, पी वी इक्वल टू न्यू आर टी। ठीक है ना, इसके अंदर न्यू क्या है हमारे पास, ये कहलाता है नंबर्स ऑफ मोल्स कहलाते हैं ऑफ गैस। आर क्या है, आर आपको पता है कहलाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहलाता है, जिसकी वैल्यू हमारे पास लिखे हुए 8.31 जूल ऑल इनवर्स के माइनस वन। दिस इक्वेशन इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। देखिए इस इक्वेशन में बात करता हूँ, आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहलाती है पी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। लिखा हुआ है दिस इज causes for a gas to be used measure temperature by volume gas thermometers. P directly proportional to T as volume gas is constant. ठीक है ना, देखिए अब मैं बात करता हूँ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर्स की। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर्स क्या होता है, देखिए वो टेम्परेचर्स कहलाता है एक मिनट मुझे थोड़ा सा देखिए ये वो टेम्परेचर होता है जिसके अंदर जहाँ वैल्यू एब्सोल्युटली जीरो होती है। मतलब कहने का ये है कि जहाँ वाटर कहाँ होता है, हाँ मैं बोलूँ या कोल्डेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर होता है, कौन सा कहलाता है वो, कोल्डेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर कहलाता है।
मतलब जीरो एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जहाँ हमारे पास कोई भी बॉडी हमारे पास ठंडी होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। चलो देख लेते हैं डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है थ्योरेटिकली देयर इज नो लिमिट्स फॉर मैक्सिमम टेम्परेचर। देखिए इसमें कोई मैक्सिमम लिमिट टेम्परेचर्स नहीं है, बट देयर इज अ शार्प पॉइंट फॉर मिनिमम टेम्परेचर। देखिए हमारे पास इसमें कोई हमारे पास शार्प पॉइंट मिनिमम शार्प पॉइंट नहीं होता बॉडी का, लेकिन देन कैन हैव द टेम्परेचर लोअर दिस मिनिमम वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इज नोन एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। हमारा मतलब टू फाइंड द मिनिमम वैल्यूज हम फाइंड करते हैं इसके अंदर एक ऐसा टेम्परेचर जो हमारे पास कोलेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर्स के लिए होता है, ठीक है। अब इसको हम देखेंगे थोड़ा सा ग्राफ के थ्रू। देखिए ये हमारे पास प्रेशर्स और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ है। पी क्या हमारे पास प्रेशर, टी क्या हमारे पास टेम्परेचर। ये हमारे पास प्रेशर है, ये हमारे पास टेम्परेचर है, ठीक है ना। माइनस का 273.5 डिग्री सेल्सियस। द ग्राफ इज एक्स्ट्रापोलेट, द ग्राफ इज एक्स्ट्रापोलेट। देखिए इसका मतलब क्या है इसका, इट मीन्स द टेम्परेचर एक्सिस एट -273.15 डिग्री सेल्सियस। देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट का मतलब ये है कि जो हमारे पास टेम्परेचर वो मीट से करता है -273.15 डिग्री सेल्सियस से मीट करता है। उसके बाद आफ्टर ब्रिटिश साइंटिस्ट लॉर्ड कैल्विन, तो इसकी वैल्यू हमने किसमें क्या रखी टेम्परेचर की वैल्यू, उसको बोला गया हमारे पास एब्सोल्यूट जीरो और जीरो केल्विन, ठीक है ना। दिस इज बिकॉज एट दिस टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम जीरो। तो हमारे पास क्या होगा, जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो क्या हो जाएगी हमारे पास जीरो हो जाएगी। लिखा हुआ है हमारे पास जो इसका लोएस्ट टेम्परेचर वो कितना हमारे पास माइनस का 273.15 डिग्री सेल्सियस है, एट विच गैस इज सपोज टू हैव जीरो वॉल्यूम। हम मानते हैं कि जो इसका वॉल्यूम है वो कितना हमारे पास वो जीरो वॉल्यूम है, मतलब जीरो प्रेशर है। इसी चीज़ को मैं कहूँगा जो हमारे पास एंटायर मॉलिक्यूल्स का मोशन होगा क्या हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा। इसी चीज़ को मैं बोलता हूँ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोला जाता है। देखिए इफ़ वी आर इमेजिंग टू गोइंग बिलो द टेम्परेचर, जब आप इमेजिंग करिए जब बिलो द टेम्परेचर जाते हो वॉल्यूम ऑफ गैस वुड बी नेगेटिव। बोला जाता है जो वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या होता है हमारे पास वो नेगेटिव हो जाती है, विच इज़ इम्पॉसिबल। ये हमारे पास इम्पॉसिबल। दिस सजेशन रेट लॉस्ट अटेंडेबल टेम्परेचर इज एब्सोल्यूट जीरो। तो इसी चीज़ को क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोला जाता है। देखिए इस ग्राफ से थोड़ी सी और क्लियरिटी करते हैं। द प्लॉट फॉर द प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर एंड एक्स्ट्रा पॉलिएशंस ऑफ लाइंस फॉर लो डेंसिटी गैसेस। हमारे पास ये क्या है एबीसी, ये लो डेंसिटी गैसेस हैं एबीसी, इंडिकेट द सेम एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज गिवन बिलो। ए बी सी, ठीक है। देखिए ये हमारे पास एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है रिगार्डिंग एज जीरो केल्विन। मैं बोलता हूँ इसको माइनस का 273 15 इम्प्लाइज 273 टू जीरो डिग्री केल्विन। देखिए द टेम्परेचर मेजर इन केल्विन स्केल इज नोन एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसको क्या बोला था हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोला जाता है, एंड द स्केल इटसेल्फ इज नोन एज एब्सोल्यूट स्केल। इसको क्या बोला जाता है हमारे पास एब्सोल्यूट स्केल बोला जाता है। देखिए अब तक हमने क्या क्या कवर कर लिया है। अब तक हमने आइडियल गैस इक्वेशंस को देखा है। आइडियल गैस इक्वेशंस क्या निकल के आती है मैं इसको थोड़ा सा यहाँ समराइज कर देता हूँ। इतने बीच में हमने अभी तक आइडियल गैस को देखा है वो कितने निकल के आई है, पी वी इक्वल टू न्यू आर टी इक्वेशंस निकल के आई है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है, दो चीज़ होती हैं, एक होता है बॉयज़, दूसरा होता है हमारे पास चार्ल्स, ठीक है ना।
इन दोनों इक्वेशन को जब मैं कंबाइन करूँगा तो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन फॉर्म हो जाती है। उसके बाद हमने देखा है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, टू फाइंड द मिनिमम पॉइंट, ठीक है ना, मतलब जिसके अंदर कोल्डेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर पाया जाता है, इसको बोला जाता है हमारे पास एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अब हम पढ़ेंगे आपके पास थर्मल एक्सपेंशन, इसको पढ़ेंगे हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन। देखिए अब थर्मल एक्सपेंशन क्या है, इस चीज़ को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए ये एक ऐसा फेनोमेना होता है, देखिए ये एक ऐसा फेनोमेना है, देखिए एक ऐसा फेनोमेना है जिसके अंदर चेंज होती है हमारे पास डायमेंशंस ऑब्जेक्ट्स की, इसकी वजह से हीट की सप्लाई देने की वजह से, इसको बोला जाता है हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन। सपोज करिए हमारे पास क्या है, हमारे पास एक प्लास्टिक की बॉडी है, ठीक है ना, मैं मान लेता हूँ एग्जांपल के लिए मेरे पास क्या है बच्चों, यहाँ एक पेन रखा हुआ है, यहाँ क्या रखा हुआ है, एक पेन रखा हुआ है, ठीक है ना, रोड जैसी लग रही है लेकिन मैं इसको, चलो रोड मान लेते हैं इसको हम, ठीक है ना, प्लास्टिक में इसको रोड मान लेता हूँ। तो जैसे मैं इसको हीट दूंगा तो ये क्या हो जाएगी, थोड़ी सी मेल्ट होना, मतलब पिघलना स्टार्ट कर देगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये इसके अंदर चेंजेस आएगा, लेंथ, इसके अंदर लेंथ के अंदर क्या आएगा बच्चों, चेंजेस आएगा। तो किसकी वजह से आ रहा है, ड्यू टू हीट, किसकी वजह से आ रहा है, इसमें हीट की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं। देखिए जब मैं इसकी हीट को सप्लाई करता हूँ मटेरियल के अंदर, तो इसकी डायमेंशन है जो लेंथ एरिया एंड वॉल्यूम क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है ड्यू टू इसके टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। तो उसको बोला जाता है हमारे पास आपका थर्मल एक्सपेंशन बोला जाता है। ये हमारे पास इसके थ्री टाइप्स के होते हैं ये थर्मल एक्सपेंशंस। पहला होता है हमारे पास लीनियर एक्सपेंशन, सेकेंड होता है हमारे पास एरिया एक्सपेंशन, और थर्ड होता है हमारे पास वॉल्यूम एक्सपेंशन। इसको डिटेल में देखते हैं वन बाय वन। देखिए लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है देखिए लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है, इसको देखते हैं। देखिए लीनियर एक्सपेंशन कहता है हमारे पास चेंज आता है बॉडी की लेंथ के अंदर ड्यू टू इंक्रीज टेम्परेचर, जिसको हमारे पास क्या बोला जाता है, लीनियर एक्सपेंशन बोला जाता है। लीनियर एक्सपेंशन क्या है, हमारे पास जो बॉडी की लेंथ में चेंज आ रहा है ड्यू टू इट्स इंक्रीज टेम्परेचर, इसको बोला जाता है हमारे पास लीनियर एक्सपेंशन बोला जाता है। सपोज करिए इनिशियली देखिए इसको हम इधर से समझता थोड़ा सा इस डायग्राम से। देखिए बच्चों हमारे पास पहले इनिशियली ये था, ये रोड थी, ठीक है ना, जब मैंने इसको हीट सप्लाई करी तो क्या हो गया, इसमें डेल एल का चेंज आ गया है। तो किसकी वजह से हो रहा है, ये चेंज हो रहा है मेरे पास आपके ड्यू टू हीट, ठीक है ना, हीट की वजह से किसमें आ रहा है, इसकी लेंथ में चेंजेस आ रहा है। तो पहले हमारे पास कितनी थी, वो L1 थी, पहले हमारे पास L1 थी, जो हमारे पास टोटल चेंज आया कितना आया, हमारे पास डेल एल का आया है। तो मैं उसको लिख सकता हूँ हमारे पास L2 माइनस का L1 चेंज डिवाइड बाय L1। तो इसको अनदर फॉर्म में लिख सकते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, वो क्या होगा हमारे पास अल्फा L1 T2 माइनस का T1। तो इसको मैं और सिंपली फॉर्म में लिख सकता हूँ अल्फा माइनस का डेल टी। उसके बाद बोला गया है जो हमारे पास डेल एल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास किसके, L1 के, और जो हमारे पास डेल एल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, हमारे पास टेम्परेचर चेंज के। जो डेल L1 है वो क्या है वो दोनों क्या है, इसको मैंने कमांड कर दिया है डेल L1 और हमारे पास डेल टी। तो हमारे पास जो एक्सपेंशन लेंथ है वो किस तरह से निकल के आ गई है बच्चों, वो निकल के आ गई है डेल एल इंटू अल्फा वन इंटू L1 इंटू डेल टी। ये हमारे पास क्या निकल के आ रही है, एक्सपेंशन इन लेंथ निकल के आ गई है। देखिए ये हमारे पास जो अल्फा वन है ये हमारे पास क्या कहलाता है, कोएफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन कहलाता है। हम बात कर लेते हैं, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द रोड्स नॉर्मली मेल्ट एक्सपेंड मोर एंड हैंस रिलेटिविटी हाई वैल्यूज ऑफ अल्फा वन। देखिए हमारे पास ये एक्सपेंड करती है रिलेटिविटी हाई वैल्यूज के लिए, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा वन इक्वल टू एल डिवाइड बाय डेल टी डिवाइड बाय चेंज इन लेंथ, ठीक है। तो उसको
किस तरह से लिख सकते हैं जनरलाइज फॉर्म में, इंक्रीज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ इनटू राइज इन टेम्परेचर, मतलब ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, कितना हमारे पास चेंज आया विद हेल्प ऑफ टेम्परेचर। देखिए जो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है फॉर मटेरियल सॉलिड रोड इज डिफाइंड इज इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट्स ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, कितना है हमारे पास डिग्री सेल्सियस इनवर्स और केल्विन इनवर्स। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। सेकेंड है हमारे पास आपका एरिया एक्सपेंशन। देखिए थोड़ा सा हम इसमें एरिया एक्सपेंशन देखिए बच्चों, देखिए क्या है हमारे पास एरिया एक्सपेंशन। एरिया एक्सपेंशन क्या कहता है, द एक्सपेंशन द सरफेस और एरिया ऑफ अ सरफेस, सॉरी इसको थोड़ा सा हम रीड और दोबारा करते हैं। द एक्सपेंशन इन द एरिया ऑफ सरफेस ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड एरिया एक्सपेंशन। मतलब एरिया इंक्रीज होता है, एरिया का जो एरिया का सरफेस है वो इंक्रीज होता है किसकी वजह से, ड्यू टू इट्स टेम्परेचर्स। देखिए आपने देखा है जो फर्स्ट वाला एरिया है इसमें है ये हमारे पास ये ओरिजिनल है, लेकिन जिसका सेकंड वाला सरफेस है ये वाला, ये वाला सरफेस है ये किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन की वजह से हो रहा है। ठीक है ना, तो क्या कहलाता है हमारे पास एरिया एक्सपेंशन। पहला हमारे पास ए बनता, दूसरा हमारे पास क्या इसमें चेंज हो गया, डेल ए में चेंज हो गया। लिखा हुआ है इफ अ प्लेट हैविंग इनिशियल एरिया A1, हमारे पास यदि जो प्लेट का एरिया वो कितना है, पहले हमारे पास A1 है, देन हमारे पास टेम्परेचर कितना होगा T1 होगा, एंड फाइनल एरिया A2 हमारे पास टेम्परेचर कितना होगा T2 होगा। देन द फैक्टोरियल चेंज इन एरिया कितना है हमारे पास, वो गिवन है डेल ए डिवाइड बाय A1, तो इसको हम लिख सकते हैं A2 माइनस का A1 डिवाइड बाय A1। तो मैं इसको लिख सकता हूँ अल्फा 1 डिवाइड बाय T2 माइनस का T1 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ हमारे पास अल्फा 1 डेल टी, तो इसको सिंपली हम क्या लिखेंगे, डेल ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1, उसके बाद डेल ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल टी, तो हम दोनों एक साथ लिख सकते हैं। कितना आया हमारे पास टोटल एरिया के अंदर चेंज हमारे पास जो ओरिजिनल है विथ टेम्परेचर के साथ, तो एक्सपेंशन इन एरिया कितना निकल के आया, वो निकल के आया डेल ए डिवाइड बाय, सॉरी नॉट डिवाइड, डेल ए इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन इंटू एरिया A1 इंटू डेल टी। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला निकल के आया है, एक्सपेंशन इन एरिया का। ठीक है ना, ये क्या कहलाता है हमारे पास, कोएफिशिएंट ऑफ एरिया कोएफिशिएंट कहलाता है, डिपेंड्स ऑन द नेचर्स ऑफ द थर्मल मटेरियल, सॉरी इट्स डिपेंड ऑन द नेचर्स ऑफ द मटेरियल्स ऑफ द प्लेट्स। वो क्या लिखा हुआ है, डेल ए इक्वल टू डेल ए डिवाइड बाय A1 इंटू डेल टी, तो ये कहलाता है हमारे पास अल्फा not alpha is the coefficient of the area expansions increase in surface area divided by original surface area into rise in temperatures। बोला गया है hence the coefficient of the area expansions of metal sheet is defined defined as the increase in the its surface area per unit original surface area per degree rise in temperature। इसकी असाइनमेंट्स क्या है हमारे पास, डिग्री और केल्विन है। ठीक है बच्चों, आपको जो इसके नोट्स हैं वो जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो कम्प्लीटली मैं इसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपके अटैच कर दूंगा, तो आप वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है, लास्ट और टॉपिक रह गया इसमें थर्मल एक्सपेंशन में, वो है हमारे पास वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, मैं बात करता हूँ वॉल्यूम एक्सपेंशन की। द एक्सपेंशन इन द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू इंक्रीज टेम्परेचर इज नोन एज वॉल्यूम एक्सपेंशन। मतलब कह रहा है जो एक्सपेंशन हो रहा है वॉल्यूम के अंदर वो किसकी वजह से हो रहा है बच्चों, वो हो रहा है हमारे पास टेम्परेचर की वजह से। इसमें क्या होगा हमारे पास लैंड ब्रेथ इनटू हाइट, तीनों हमारे पास इसमें चेंजेस आएगा। ठीक है ना, हमारे पास इसको फैक्टोरियल चेंजेस में लिखते हैं ऑब्जेक्ट की। देखिए हमारे पास B1 डिवाइड बाय डेल V, B2 माइनस का
इसको थोड़ा सा और जूम आउट कर देता हूँ। देखिए कितना निकल के आएगा, V2 माइनस का V1 डिवाइड बाई V1। ठीक है, इस वाले पॉइंट्स में अभी हम उसके बाद इसको लिख सकते हैं सिंपली फॉर्म में, कोफिशिएंट ऑफ द वॉल्यूम एक्सपेंशन। किस तरह से लिखेंगे उसको, सिंबल है हमारे पास इस तरह से, ठीक है ना। तो अल्फा T2 माइनस का T1 इसको कोफिशिएंट ऑफ द एक्सपेंशन वॉल्यूम एक्सपेंशन इनटू डेल टी। तो हमारे पास किस से निकल के आएगा, जो हमारे पास डेल वी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V1, डेल वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल टी। तो इसको हम कंबाइन करके लिख सकते हैं डेल वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा V1 इंटू डेल टी। तो इसको क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्सपेंशन वॉल्यूम क्या निकल के आएगा, डेल वी इक्वल टू अल्फा कोफिशिएंट ऑफ द वॉल्यूम एक्सपेंशन इंटू V1 इंटू डेल टी निकल के आएगा। आपको पता है कि जो कोफिशिएंट ऑफ द वॉल्यूम कितना निकल के आएगा, वो निकल के आएगा सिंपली ये अल्फा V1 इक्वल टू डेल वी V1 इंटू डेल टी। हमारे पास यहाँ से क्या निकाल लिया, यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन कितना निकल गया, डेल वी V1 डिवाइड बाय V1 इंटू डेल टी, ठीक है ना। तो इसको देख लेते हैं, हैंड द कोफिशिएंट ऑफ द वॉल्यूम क्यूबिक और एक्सपेंशन सबसेंट डिफाइंड एज अ इंक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर डिग्री इन टेम्परेचर। असाइनमेंट्स क्या है हमारे पास इसकी, इस किस में दे रखी है, डिग्री में, सेल्सियस और केल्विन में हमें दे रखी है, ठीक है ना। देखिए बात, उसके बाद इस चीज़ को थोड़ा सा हम देखते हैं, इस वाले ग्राफ को। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बोला गया है कि जो मेरे पास जो टेम्परेचर है 500 तक, वो हमारे पास वेरी कर सकता है, मतलब कभी कम कभी ज़्यादा हो सकता है। सपोज करिए कभी यहाँ कम है तो यहाँ ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कम, लेकिन 500 के बाद क्या रहेगा हमारे पास, ये कांस्टेंट हो जाएगा। क्या रहेगा हमारे पास, ये कांस्टेंट टेम्परेचर बन जाएगा, इसका तो हमारे पास कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही ख़त्म करते हैं। ये हमारे पास पार्ट 2 था हमारे रिवीजन का। थैंक यू।